चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम माइनिंग ज्ञान पे, आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी का वेलकम है माइनिंग ज्ञान पे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि डेली आता है हमारा उड़ते हुए उड़न खटोले पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, इजी है ना। हो जा भाई। हाँ, वेरी गुड। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन अ माइन ऑन मोर देन 6 days इन एनी वन डैश। तो बेसिकली बोल रहा है कि किसी भी बंदे को जो है तो 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करने देना है। लेकिन कितने समय में? एक महीने में, या हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करने देना है, या महीने में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करने देना है, या साल में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करने देना है, या फिर 14 दिन में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करने, 14 दिन के में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करने देना है, मतलब कि 2 हफ्ते बोले तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कि हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा कोई बंदा जो है तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला है, अगर कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन अ मंथ, देन इट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन व्हाट टाइम। अगर कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट आप एक महीने के भीतर नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, मान लीजिए आपने किसी बंदे को जो है तो कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट क्या हो जाता है कि आपको किसी बंदे को वीकली डे ऑफ रेस्ट देना है, मतलब हफ्ते 6 दिन काम किया, एक दिन का रेस्ट देना है, बट आपने उसको वो रेस्ट नहीं दिया किसी कारणवश, हो सकता है इमरजेंसी आ गई, कोई भी दिक्कत आ गई, तो आपने उसको वो रेस्ट नहीं दिया। अब बोलता है कि बेसिकली आपको विद इन अ मंथ, जिस दिन भी आपने नहीं दिया उसके एक महीने के भीतर भीतर आपको दे देना है, या फिर अगले महीने, मतलब पिछले महीने के बाद, मतलब जिस महीने में भी नहीं दिया उसके बाद अगला जो भी महीना होगा उसके उस महीने में आपको जो है तो दे देना है। तो विद इन व्हाट टाइम होता है वो, तो या फिर अगले के अगले महीने कब, कितने समय के भीतर जो है तो आपको देना है, तो विद इन 1 मंथ में ही देना के जरूरी कंपलसरी है, या फिर विद इन 3 मंथ जो है तो मतलब उस मंथ के बाद जो भी अगले 3 महीने होंगे कभी भी दे दो, या फिर उस मंथ के बाद जो भी अगला महीना होगा, 2 मंथ होगा टाइम पीरियड हो सकता है मैक्सिमम, और उस मंथ के जस्ट बाद वाला मंथ होगा वो, ठीक है। तो उसमें दे सकते हो, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा विद इन 2 मंथ्स इमीडिएटली आफ्टर दैट मंथ, उस महीने के बाद जो अगला महीना आएगा, है ना। मतलब एक तो 2 महीने के भीतर की लिमिटेशन डाल दिया, दूसरा उस महीने के बाद जो अगला महीना आएगा जिस महीने में आपने रेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। तो कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट जो है तो उसको अगले महीने जस्ट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो कंपलसरी डेज ऑफ रेस्ट इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट, सॉरी, how many compensatory days of rest must be provided to a person if deprived of weekly days of rest? अब कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट कितने दिनों का दे सकते हैं आप, जब मतलब जितने रेस्ट आपने उसको मतलब नहीं दिए हैं उतने रेस्ट के बराबर होगा, या फिर वीकली डे ऑफ रेस्ट जितने भी होते हैं उससे ज्यादा दे दीजिए, ठीक है, या फिर 7 दिन से ज्यादा का नहीं दे सकते, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी आपने रेस्ट उसके डिप्राइव किए हैं, जितने भी रेस्ट उसको नहीं दिए हैं, उसके बराबर ही आपको कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है वीकली डे ऑफ रेस्ट मींस, वीकली डे ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है? एक दिन का रेस्ट, 2 दिन का रेस्ट, 6 दिन का रेस्ट, या 7 दिन का रेस्ट। तो वीकली डे ऑफ रेस्ट मतलब होता है एक दिन का रेस्ट जो आप देते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर वर्किंग आवर्स इन अ डे फॉर अबव ग्राउंड। अबव ग्राउंड में मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितना है? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 9 घंटे जो है तो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है अबव ग्राउंड में। और अबव ग्राउंड में जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है वीक में, तो वो कितना है? 36 आवर्स, 42 आवर्स, 48 आवर्स, या 54 आवर्स। तो 48 आवर्स इज द राइट आंसर। मैक्सिमम 48 आवर्स जो है तो एक हफ्ते में बंदा काम कर सकता है, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है व्हाट इज मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इन अ डे इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल अबव ग्राउंड। अगर रेस्ट इंटरवल को भी इंक्लूड कर दे वर्किंग आवर्स में, तो उस केस में मैक्सिमम कितने घंटे तक कोई किसी बंदे से आप काम ले सकते हैं? मतलब जो वर्किंग आवर्स है उसका कितने घंटे का हो सकता है? 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, या फिर 14 घंटे का, 13 घंटे का हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम 12 घंटे तक अपन उससे बंदे से जो है तो काम ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर चीफ इंस्पेक्टर जो है तो उसको बढ़ाना चाह रहा है, जो रेस्ट इंटरवल को इंक्लूड करके जो अपन ने अभी देखा 12 घंटे था, ठीक है, मतलब कि ऐसा हो जा रहा है कि भाई 8 घंटे उससे सामने वाले से काम ले लिया, बीच में आपने 2 घंटे का उसको रेस्ट दे दिया, है ना। तो आपका टोटल वर्किंग आवर कितना हो गया? आपका टोटल वर्किंग आवर हो गया 10 घंटे का वर्किंग आवर हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बोल रहा है कि मैक्सिमम इस टाइप से, मान लीजिए 8 घंटे का आपने आपने वर्किंग ले रहे हो, और 4 घंटे आप क्या कर रहे हो? उसको रेस्ट दे रहे हो बीच में, है ना। 4 घंटे मॉर्निंग में काम लिया, फिर 4 घंटे का रेस्ट दिया, फिर 4 घंटे इवनिंग में काम ले लिया, इस टाइप से काम ले रहे हो, तो आप टोटल जो है तो 12 घंटे का काम ले सकते हो सामने वाले से, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा केस है कि भाई इमरजेंसी फंस गया, उसको एक्स्ट्रा काम करवाना है उसको बेसिकली, ठीक है,
या फिर इमरजेंसी के केस में नहीं भी है, देन ऑल्सो अगर आप चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले लो कि नहीं यार हमको सर ऐसा है कि हमको 14 घंटे का जो है तो बेसिकली देना है, बेसिकली हमें ज्यादा बढ़ाना है, तो चीफ इंस्पेक्टर से अगर परमिशन लेके आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर भी परमिशन मैक्सिमम कितने वर्किंग आवर्स की दे सकता है, रेस्ट इंटरवल को इंक्लूड करके 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे या 14 घंटे। तो 14 घंटे इज द राइट आंसर, 14 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इन अ डे फॉर बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड में मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितना होता है एक दिन में, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 8 घंटे मैक्सिमम वर्किंग आवर्स होता है बिलो ग्राउंड में। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इन अ वीक फॉर बिलो ग्राउंड। हफ्ते में कितने जो है तो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हो सकता है बिलो ग्राउंड के लिए, तो 36 घंटे, 42 घंटे, 48 घंटे या फिर 54 घंटे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 48 घंटे मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हो सकता है हफ्ते में। ठीक है, तो इतनी बात, सारी बातें आपको जो है तो ध्यान में रखनी है। तो चल रहा है सब कुछ ओके? हाँ शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें क्या बोलता है which of the following statements are not true with respect to, WIT का मतलब है with respect to, with respect to, with respect to। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है तो बिलो ग्राउंड वर्किंग आवर्स के केस में जो है तो अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट जो है तो ट्रू नहीं है। क्या ट्रू नहीं है मतलब कि क्या कौन सा स्टेटमेंट सच नहीं है? ठीक है, तो बोलता है कि जो डेली मैक्सिमम आवर्स है वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा बोलता है कि बिलो ग्राउंड माइंस में जो है तो शिफ्ट्स में काम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये भी काम सही है। पीरियड ऑफ वर्क फॉर हिज शिफ्ट शैल नॉट बी स्प्रेड ओवर मोर देन डेली मैक्सिमम आवर्स। जो पीरियड ऑफ वर्क है वो हर एक शिफ्ट का जो है तो डेली मैक्सिमम आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक शिफ्ट का जो लिमिटेशन है 8 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। और चौथा पॉइंट में ये बोलता है कि भाई जो भी बंदा है वो बिलो ग्राउंड में वर्किंग आवर्स के बाद जो है तो रह सकता है अगर वो चाहे तो, है ना। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेसिकली ये ट्रू नहीं है स्टेटमेंट, जो है तो वर्किंग आवर्स के बाद कोई भी बंदा बिलो ग्राउंड माइंस में नहीं रुक सकता है ना, दोस्त यार भाई का टिफिन खाने के लिए। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें 12, जिसमें बोलता है एटलीस्ट हाउ फॉर हाउ मेनी आवर्स वीकली डे ऑफ रेस्ट मस्ट बी गिवन टू अ पर्सन। जो वीकली डे ऑफ रेस्ट दिया जाता है किसी बंदे को, ठीक है, मान लो कोई बंदे ने नाइट शिफ्ट किया या फिर कभी भी उसका शिफ्ट जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद उसको एक वीकली डे ऑफ रेस्ट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब डेली नहीं देते, हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है। ठीक है, तो वीकली डे ऑफ रेस्ट जो देते हैं तो वो कितने घंटे का होता है? बेसिकली अगर मैं नॉर्मल से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं भाई वीकली डे ऑफ रेस्ट कितने समय का होता है, तो वीकली डे ऑफ रेस्ट जो है तो 24 आवर्स का होता है। कभी भी ले लो, वो 24 आवर्स कैसे भी ले सकते हो, या फिर 36 कंसेक्यूटिव आवर्स, या फिर 24 कंसेक्यूटिव आवर्स। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटा आज लिया रेस्ट दे दिया सामने वाले को, फिर 2-3 दिन बाद 2 घंटे का रेस्ट दे दिया, फिर 5-6 दिन बाद फिर एक दो, मतलब ऐसा ऐसा रेस्ट नहीं देना है ना, थोड़ा थोड़ा करके रेस्ट नहीं देना है। तो बेसिकली 40 आवर्स का भी देंगे क्या, मतलब कितने घंटे का लगातार वाला रेस्ट देंगे उसको, तो उसको जो है तो 24 कंसेक्यूटिव आवर्स का रेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, 24 कंसेक्यूटिव आवर्स मतलब जस्ट एक के बाद एक जो है तो 24 घंटे होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोलता है व्हेन डज द वीकली डे ऑफ रेस्ट बिगिन। वीकली डे ऑफ रेस्ट कब बिगिन स्टार्ट होता है? जब उसकी शिफ्ट स्टार्ट होती है तब, ये जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है, या फिर शिफ्ट खत्म होने के एक दिन बाद, या फिर शिफ्ट स्टार्ट होने के 24 घंटे पहले। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट होता है ना। तो बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि भाई ये जैसे ही उसका शिफ्ट खत्म होगा उसके बाद उसका वीकली डे ऑफ रेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगले 24 घंटे तक वो घर पहुंचे चाहे ना पहुंचे, वो जैसे ही आउट मारेगा, पंचिंग करेगा आउट मारने के लिए, तुरंत ही उसका वीकली डे ऑफ रेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो हो सकता है ओवर टाइम के बाद मारे, इसलिए एट द एंड ऑफ द शिफ्ट होता है। ठीक है, हम 24 आवर्स वैसे नहीं जोड़ सकते कि भाई उसके आने के पहले ही जोड़ लिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू नाइट शिफ्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग? ठीक है, नाइट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है तो ट्रू है? ठीक है, कि वीकली डे ऑफ रेस्ट जो है तो 24 कंसेक्यूटिव आवर्स का होना चाहिए, जो कि उसके शिफ्ट के एंड में स्टार्ट हो। जो नेक्स्ट डे है उसको 24 आवर्स का पीरियड जो है नेक्स्ट डे का, ठीक है, वो कब से स्टार्ट होगा? उसके शिफ्ट के एंड से स्टार्ट होगा।
ठीक है, मतलब जो अगला दिन है जैसे ही उसका शिफ्ट खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट होगा अगला दिन। क्या होता है ना, देखो बेसिकली दिन का शुरुआत कब से होती है, रात के 12 बजे से। अब मान लो किसी की सुबह 6 बजे ड्यूटी खत्म हो रही है, ड्यूटी समाप्त हो रही है, तो वो तो बोलेगा कि यार मेरा पिछले कल रात में मेरा तो आज का एक दिन मैंने काम कर लिया। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म होगी उसके बाद जो 24 आवर्स होगा, है ना, उसके बाद का 24 आवर्स काउंट किया जाएगा। जो भी वर्क वो करता है मिडनाइट के बाद, जो भी काम वो करता है वो पिछले दिन के काम में जो है तो इंक्लूड किया जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी की ड्यूटी है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, कोई काम कर रहा है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अब ये बोले कि भाई मैंने कल रात में भी काम किया और आज दिन में भी मैंने जो है तो 6 घंटे काम कर लिया, ठीक है, तो ये बात वैलिड नहीं है। ये कल रात में ही इसका जो ये 6 घंटा है, ये कल प्रीवियस डे, मतलब कि जो रात बीत गई है या फिर जो पिछला दिन है उस पे काउंट होता है, क्योंकि रात का 10 बजे पिछले दिन पे था, ठीक है, तो उसमें काउंट होगा। या और बोलता है कि इनमें से सारे स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो सारे स्टेटमेंट ट्रू ही है, ठीक है, नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग वहां पे अपन देखेंगे। अभी देखो, अभी ना इन क्वेश्चंस को देख लो एक बार, ठीक है, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं। आप देखो, अब अगर एक चीज ध्यान में रखना यार, कि ठीक है मैं एमसीक्यूज देता हूं, आप रट लेते हो, अच्छी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हम मेहनत करते हैं, आपको मिलना चाहिए जो आप चाहते हो, ठीक है। मैं उससे कुछ आगे तक देना चाहता हूं। एक होती है ना कि अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार, मुझे ठीक है जो मिल रहा है मिल रहा है, उससे एक्स्ट्रा मैं कुछ खुद से कर लूं, मेरा भी कुछ एफर्ट होना चाहिए थोड़ा बहुत। या फिर अगर मैं एफर्ट, ठीक है, नहीं भी लगाते तो वो अलग मैटर है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे जितना मिल रहा है मुझे उससे कुछ ज्यादा बढ़ के जाना है, मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मुझे खुद का भी एफर्ट लगाना है, तो मैं कुछ खुद से भी कोशिश करूं एक्स्ट्रा चीजें। तो जब आप खुद से कोशिश करो तो आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि किसी भी चीज को देखो जब या पढ़ो, तो आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि यार मैं उससे क्वेश्चन बना लूं, तुरंत ही तुरंत क्वेश्चन बना लूं। मेरे दिमाग में ये चलते रहना चाहिए कि अच्छा ये है, यहां से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से ऐसे, मतलब एक एक लाइन में आप क्वेश्चन निकाल सको ना, ये टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। तो वो टैलेंट के साथ जब आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाते हो खाली टाइम में बैठ के क्लासेस के बाद, वो टैलेंट आपके अंदर अगर आ गया तो मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप पे विश्वास रखो, हमेशा।